Hello, dear students. I welcome you all in my class. Today I'll cover your third chapter, Fiber to Fabric. In this chapter, we will learn about fibers and other important topics. First of all, we will start from fibers. I think you all are familiar with this term fibers. So what is fibers? Let's see. These are fine strand or thread-like structures obtained from natural and man-made, or you can say artificial resources. For example, cotton, nylon, rayon, etc. यानी कि फाइबर्स वो पतले महीन रेसे धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नेचुरल या मैन मेड चीज़ों से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कॉटन, नायलॉन, रेयॉन। इनमें से कुछ नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड हैं। एंड fibers are divided into two parts, natural fibers and man-made or synthetic fibers. Now, natural fibers are again divided into two parts, plant fibers and animal fibers. You can say that natural fibers can be obtained from plants as well as animals. So children, we will clear it, this term fibers, more with the help of an activity. Children, I have taken this thread of jute bag. दिख रहा है बच्चों? एक धागा है, धागे को हम यार्न भी बोलते हैं। और इस यार्न को अगर हमने क्या किया, थोड़ा सा इसके क्या होते हैं, टर्न्स होते हैं, ट्विस्टेड होता है। ये ट्विस्ट को अगर हमने यूँ अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा लूज़ कर दिया तो इसके हमें आसपास क्या है, ये पतले पतले से रेसे दिखाई देते हैं। ये जो रेसे हैं इसके, यही फाइबर्स होते हैं। और इन फाइबर्स को और अच्छे से देखने के लिए हम क्या करते हैं, यूँ हमने इसका एक एंड लिया थ्रेड का और इधर बोर्ड पे रख के हमने क्या किया, अपने नेल से इसको स्क्रैच किया। स्क्रैच करने पे हमने क्या देखा, ये देखो, ये दिख रहे हैं बहुत सारे पतले पतले रेसे इस थ्रेड से अलग हो गए, दिख रहे हैं। तो दीज आर फाइबर्स। ये पतले पतले स्ट्रैंड ही, रेसे ही फाइबर्स कहलाए जाते हैं। अब बच्चों, ये फाइबर्स दिखाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो फाइबर्स हैं, ठीक है, जूट के फाइबर्स होंगे, जूट के फाइबर्स को मिला के क्या किया है, ये एक धागा तैयार किया गया है। यानी कि फाइबर से थ्रेड बनाए जाते हैं या यार्न बनाए जाते हैं और यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है। अब ये फैब्रिक क्या है? फैब्रिक हमने बोला ये हमारा शर्ट जो है वो फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है। यानी कि अभी मैंने बताया आपको फाइबर्स कितने तरीके के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। प्लांट से भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं, एनिमल से भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो थ्रेड था, मैंने बोला था जूट का थ्रेड है। तो जूट क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। तो ये प्लांट से ऑब्टेन किया गया, तो ये नेचुरल फाइबर है। तो
ये इसके फाइबर से जूट का थ्रेड यार्न बना दिया। अब ये जो ये कॉटन शर्ट हमारी बनाई हुई है, ये भी पहले फाइबर से थ्रेड बनाए गए, थ्रेड से फैब्रिक तैयार हुआ। ठीक, तो ये कॉटन के थ्रेड से, यार्न से ये कॉटन की फैब्रिक यानी कि कपड़े तैयार किए गए। तो हमारा जो शर्ट है वो एक क्लोथिंग मटेरियल है, कॉटन फैब्रिक जिसको बोल सकते हैं। एक और हम आपको दिखाते हैं अ पीस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक। ये कॉटन नहीं है, ये है आर्टिफिशियल फैब्रिक। तो आर्टिफिशियल फैब्रिक यानी कि सिंथेटिक फैब्रिक, लेकिन ये कपड़े का एक पीस है। तो उन कपड़ों को ही क्या बोलते हैं? फैब्रिक्स। फाइबर्स पतले पतले रेशेनुमा, स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर्स रेशों से क्या बनते हैं? थ्रेड बनते हैं, यार्न बनते हैं, और यार्न से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं, यानी कि फैब्रिक्स बनते हैं। तो फैब्रिक्स दो तरह के, नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। और नेचुरल में या तो प्लांट से ऑब्टेन किए जाएंगे या एनिमल से ऑब्टेन किए जाएंगे। तो बच्चों, आपको पता है फाइबर्स से क्या बनते हैं? थ्रेड, और यार्न, एंड यार्न से क्या बनते हैं? फैब्रिक्स। इनमें आप कॉटन के फाइबर्स या जूट के फाइबर्स पेस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे थ्रेड लगा सकते हो, और ये फैब्रिक कोई भी पीसेस कपड़े के लगा सकते हो, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी। तो बच्चों, अब हम आपको समझाते हैं ये नेचुरल फाइबर्स होते क्या हैं। नाउ दोज fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers। यानी कि वो फाइबर्स जो प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एटसेट्रा। तो कॉटन को किससे ऑब्टेन किया जाता है? कॉटन प्लांट से। और जूट को जूट प्लांट से। सिल्क को कॉकून से, यानी कि सिल्क वॉर्म एक रेशम का कीड़ा होता है जो शहतूत यानी कि मलबरी लीव्स को खा के ये सिल्क प्रोड्यूस करता है। और वूल, आपने कश्मीर में पश्मीना शॉल और बाकी वूल, प्योर वूल के कपड़े सुना होगा। तो लैम्प से ऑब्टेन होती है, और शीप से आप बोल सकते हो, शीप से वूल मिलती है हमें। एंड अब नेचुरल तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम आपको बताते हैं सिंथेटिक और आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर्स। Those fibers which are not obtained from plants and animals are called synthetic fibers। तो इनको हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं, और ये मैन मेड होते हैं, और ये किससे नहीं ऑब्टेन किए जा सकते? प्लांट्स और एनिमल से। तो बहुत सारी आजकल आर्टिफिशियल सिल्क की साड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है, और रेयॉन की शर्ट, नायलॉन, आपने मोजा देखे होंगे नायलॉन के, और
पॉलिस्टर की शर्ट कॉटन की भी होती हैं, तो कॉटन की हुई तो नेचुरल मटेरियल यूज़ हुआ, यानी कि नेचुरल फाइबर से बनी। अगर पॉलिएस्टर है यानी कि ये आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मटेरियल है। मेरे ख्याल से बच्चों आपको नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ले चलते हैं दो और टर्म्स की तरफ जो आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। तो प्लांट फाइबर्स दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम plants are called plant fibers. For example, cotton, jute. तो जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्लांट फाइबर्स। और ये दोनों कैसे हैं? प्लांट एनिमल फाइबर्स, दीज आर नेचुरल फाइबर्स। तो प्लांट फाइबर्स की डेफिनेशन कैसे? जो प्लांट फाइबर से ऑब्टेन किए जाते हैं, उन जो प्लांट से फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं उनको प्लांट फाइबर्स बोलते हैं। और एनिमल फाइबर्स, दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स, यानी कि जो एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं फाइबर्स उनको एनिमल फाइबर्स बोलते हैं। जैसे वूल, सिल्क। Wool and silk are natural fibers obtained from animals. पता है आपको? वूल और सिल्क एनिमल से, सिल्क सिल्कवॉर्म से, और वूल आपको बहुत सारे याक हैं, शीप हैं, लैम्ब हैं, इन सब से ऑब्टेन की जाते हैं। तो ये सारे एनिमल्स होते हैं। और वूल क्या है? द वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप एंड याक, यानी कि वूल एक नेचुरल फाइबर है, एनिमल से ऑब्टेन होता है। और ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप एंड याक एंड अदर एनिमल्स। अब बच्चों हम पढ़ते हैं एक नए टर्म के बारे में। तो ये नया टर्म है फ्लीस। फ्लीस क्या है बच्चों? ये देख रहे हो, ये क्या है? हमारे हेयर्स। आपके भी हेयर्स होते हैं, लेकिन जैसे शीप के हेयर होते हैं, याक के हेयर होते हैं, अंगूरा गोट के हेयर होते हैं, जो वूल में कन्वर्ट किए जाते हैं, यानी कि उनसे हमें वूल मिलती है। क्या हमारे बालों से वूल बन सकती है? नहीं। तो सिंपली हेयर्स ऑफ शीप और अदर वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, एग्जाम्पल फ्लीस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे ऑब्टेन किया जा सकता है फ्लीस? फ्लीस मीन्स हेयर्स। हेयर किसके? जितने भी वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे शीप है, गोट है, अंगूरा गोट है, एल्पका है, लामा है, याक है, ये सब हिली रीजन्स में पाए जाते हैं। और इन सारे एनिमल से क्या वूल ऑब्टेन की जाती है। तो फ्लीस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, लैम्ब, याक, एल्पका, कैमल, अंगूरा, गोट, कश्मीरी, यानी कि कश्मीर में एग्जिस्ट करने वाली ये गोट्स, इनसे भी हमें वूल ऑब्टेन होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लीस किसको बोलते हैं? हेयर्स को। हेयर्स ऑफ वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, यानी कि जो हमको वूल देते हैं उस वूल को ही क्या बोलते हैं? फ्लीस। यानी कि एनिमल्स के जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, हेयर्स को ही फ्लीस बोलते हैं, जिनसे हमें वूल मिलती है। ऑल द एबव एग्जाम्पल्स आर ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स, यानी कि वूल यील्डिंग का मतलब होता है जो वूल पैदा करते हैं
जिनसे वूल पैदावार होती है उनको वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल्स कहते हैं। फ्लीस means hairs are of two types. First, the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. The fine soft hairs used for making wool. इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने एक्टिविटी 3.1 हमारे बुक में है, उसको अगर हम करते हैं, उसमें करना क्या है, आप अपने बॉडी के, हाथ के, दाढ़ी के, मूंछ के, सर के बालों को टच करना है और फील करना है। आपको फील क्या करना है कि कौन से कोर्स, किस किस पार्ट के कोर्स हेयर्स हैं और किस किस पार्ट के सॉफ्ट। तो ये आप फील करके पता कर सकते हो हमारे बॉडी के किस पार्ट में कौन से हेयर सॉफ्ट हैं और कौन से हार्ड हैं। तो आपको पता ही है, दाढ़ी मूंछ के बाल ज़्यादा कोर्स होते हैं, यानी कि रफ होते हैं, और हमारे सर के बाल थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, और हमारे बाहों के बाल ये भी सॉफ्ट होते हैं। तो इसी तरह से शीप में भी दो तरह के हेयर्स होते हैं। एक तो कोर्स हेयर्स होते हैं जो शीप के बियर्ड वाले पार्ट में, ठीक है, दाढ़ी मूंछ वाले पार्ट में क्या है, ये कोर्स हेयर्स होते हैं, और बॉडी के अंडर स्किन वाले जो हेयर्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो हमारे शीप में भी और दूसरे वूल यील्डिंग एनिमल्स में भी दो तरह के हेयर्स होते हैं, एक सॉफ्ट और दूसरे रफ टाइप के। जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, अंडर स्किन के क्लोज होते हैं, वो वाले हेयर्स से वूल बनाई जाती है। ठीक है।